हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई एम आस्था सक्सेना, योर टैरो कार्ड रीडर, साइकिक रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बहुत टाइम से एक रिलेशनशिप में स्टक है और निकल नहीं पा रहे हैं, या शायद उनको कोई होप है, कमिटमेंट नहीं मिल रहे हैं, या मिल रहे हैं पर डिले हो रहा है चीज़ों में। सो ये उन सारी चीज़ों का एक आई थिंक मैं बोल सकती हूँ एक गाइडेंस है आपके लिए कि क्या गाइडेंस है आपके रिलेशनशिप को लेकर, क्या चल रही हैं चीज़ें। तो ये रीडिंग जिससे भी रेजोनेट करती है वो सब्सक्राइब करे एंड कमेंट करे, रीडिंग को क्लेम करिए, बिकॉज ये रीडिंग आपको तभी रेजोनेट होगी जब आप रीडिंग को क्लेम करेंगे, जब आप कमेंट करेंगे, एंड तभी होगी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट। सो लेट्स सी कि सबसे पहले तो देखते हैं कि कैसा चल रहा है आप लोगों का रिलेशनशिप, एंड लेट्स सी। ओह माय गॉड। सो अपने आप ही 2 कार्ड्स आ गए, किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जो भी मैस्कुलिन एनर्जी है, ये एक मैस्कुलिन एनर्जी ही आ रही है, मुझे फेमिनाइन एनर्जीज नहीं आ रही हैं, क्योंकि 5 ऑफ कप्स में जो फीमेल है वो बहुत ज़्यादा इमोशनली स्टक्ड है, इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन है आपकी बातों से। आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं, आप इतने ज़्यादा रूड हैं, आप इतने ज़्यादा नम हो चुके हैं अपने रिलेशनशिप में, एकदम कोल्ड हार्टेड हो गए हैं। एंड सीरियस हो आप, नो डाउट आप सीरियस हो, बट कभी कभी रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा इतनी ज़्यादा रूडनेस ज़रूरी नहीं होती है जिसकी वजह से आपका पार्टनर इमोशनली हर्ट हो, और आप इस समय अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हो, इतना कि वो ठीक से सो तक नहीं पा रही है। मतलब कहीं ना कहीं जो भी रिलेशनशिप में है ये लड़की, ये जो भी है, ठीक है, ये कहीं बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, स्लीपलेस नाइट्स आ रही हैं, आप ठीक से सो भी नहीं रहे हो, स्ट्रेस में भी हो, आपको एंजाइटी हो रही है, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं हो रही है। एंड यही रीज़न है कि वो समझ नहीं पा रही है कि उसको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए। शायद यही रीज़न है कि मतलब आप नहीं समझ पा रही हो कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए या आपको इस रिलेशनशिप से निकल जाना चाहिए। आपको अपने इमोशंस को भुला के आपको वॉकआउट कर देना चाहिए। आप समझ ही नहीं पा रही हो, आप इतनी ज़्यादा स्टक्ड हो, क्योंकि प्यार है, ठीक है, कहीं ना कहीं प्यार जताने का तरीका दोनों का अलग अलग है, बट रिलेशंस ऐसे होने चाहिए जहाँ पर पार्टनर आपको इमोशनल लेवल पर समझे, जहाँ पर एक कंपेटेबिलिटी हो। एंड इमोशनल सपोर्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की किसी भी रिलेशनशिप की। अगर आपको एक इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली आप सोचोगे कि मैं इस रिलेशन में रहूं या मैं वॉकआउट कर लूं। ये कंफ्यूजन आपके बीच में आएगा, ये एंजाइटी आपके बीच में आएगी, और आपको ये भी फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं, कुछ हिडन रख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा डुअलिटी चल रही है, आपके पार्टनर आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं वेदर वो आपके साथ सीरियस है नहीं है। एक जो हम आजकल वर्ड यूज़ करते हैं सिचुएशनशिप, ठीक है, ये एक सिचुएशनशिप है, ना तो आपको कमिटमेंट मिल रहा है, ना आपको वो जाने दे रहे हैं अपनी लाइफ से, और ना वो आपको अच्छे से रख पा रहे हैं अपनी लाइफ में। सो ये जो भी है, ठीक है, ये लड़की बहुत दूर का सोच रही है आपके साथ, इसको आपके साथ बहुत लंबी जिंदगी काटनी है, बहुत एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और मैरिज का, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें सोच रही है, बट दैट पर्सन इज नॉट रेडी टू टॉक अबाउट दैट थिंग। जो वो पर्सन है जिसके साथ वो रिलेशनशिप में है, ही इज़ नॉट रेडी, वो आप अभी रेडी ही नहीं हो उन चीज़ों के लिए, उन कमिटमेंट के लिए, शायद क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा बर्डन्स हैं, एंड आप उसकी वजह से इतना ज़्यादा स्टक हो कि आप जिसके भी साथ रिलेशनशिप में हो उनको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हो। एंड कुछ लोग तो कुछ रिसर्च वर्क में या कुछ एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा
कुछ नया करने का सोच रहे हैं, ये एक गाइडेंस आई है। सो अगर आप सोच रहे हो तो आप उस चीज़ के ऑप्शंस देखिए, बिना ऑप्शन देखे आप उसको उसमें कंटिन्यू मत करिएगा। सो लेट्स सी कि जो हम वापस आते हैं बैक टू पवेलियन एंड हम देखते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है, आपको इस रिलेशनशिप में टाइम देना चाहिए, आपको इस रिलेशनशिप में टाइम नहीं देना चाहिए, या एक टाइमलाइन देनी चाहिए कि ये मेरी एक टाइमलाइन है और मैं इस टाइमलाइन के बाद शायद वेट नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या 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 करना चाहिए और क्या सही रहेगा आपके लिए। लेट्स सी। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा अकेला फील हो रहा है। एक आज़ादी तो चाहिए आपको, बट मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि आप अपने पार्टनर को, ये रीडिंग जब भी आपके सामने आ रही है, जिस वक्त भी आप इस रीडिंग को देख रही हैं, आप अपने पार्टनर को एटलीस्ट 3 to 5 मंथ्स दीजिए। दैट्स इट। मतलब 3 से 5 महीने, बिकॉज 3 महीने आप दोगे, फिर आप 2 महीने और लोगे। तो जब भी आप ये रीडिंग देख रही हो और जब भी ये रीडिंग आपके सामने आ रही है, सो कहीं ना कहीं आप बस 3 से 5 महीने अपने पार्टनर को दीजिए और उनको बोलिए कि मुझे क्लैरिटी दो इस रिलेशनशिप की। मैं और इस तरीके से डिप्रेशन में, मैं और इस तरीके से अकेला डिप्रेशन में स्टक, बहुत हारी हुई सी फील नहीं कर सकती हूँ। सो आपको अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट स्टैंड लेना पड़ेगा। जो आपकी एक फेमिनाइन एनर्जी, जो आपके अंदर की एक स्ट्रेंथ है, जो आपकी, यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बट कहते हैं ना कि इंसान प्यार में हार जाता है। सो यहाँ पर आप जो है वो पूरी तरीके से गिव अप कर चुकी हो। आपको पता है, आपको आपका फ्यूचर पता है, आपको पता है कि आपके क्या विशेज़ है। ओके, और अगर आप इससे निकलती भी है ना, ओके, अगर आप इस रिलेशनशिप को एंड करते हो, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो अगर आप इस रिलेशनशिप को एंड भी करती हैं तो भी समवेयर आपके विशेस पूरे होंगे। विश फुलफिलमेंट की एनर्जी आ रही है एंड आपको बहुत ही अच्छा कोई पर्सन भी मिलेगा। ये सो वॉन्ट्स का कार्ड है। सो एम्प्रेस के साथ जो आपको बहुत पैम्पर करेगा, बहुत ही खुश रखेगा। तो क्लैरिटी लीजिए और अपना डिसीजन लीजिए, बजाय आपको कोई घोस्ट करे या आपको कोई ये बोले कि मैं रेडी नहीं हूँ इस रिलेशनशिप के लिए और मैं रेडी नहीं हूँ कमिटमेंट के लिए। उससे पहले आप डिसीजन लीजिए। सामने वाला आपको हर्ट करे उससे पहले अगर आपके अंदर वो क्लैरिटी है, आपको पता है कि क्या सही है और क्या नहीं सही है, सो किसी और के बताने का वेट ही क्यों करना, अगर आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है। सो लेट्स सी कि अगर आप एक टाइमलाइन देती हो, सो वो आपके लिए कितना सही रहेगा वो डिसीज़न। डेफिनेटली ये डिसीज़न आपके लिए बहुत सही रहेगा। ऑल्दो आप भी सोच रही हो बट आप बात नहीं कर पा रही, लेकिन आप आने वाले टाइम में, आने वाले 8 डेज के अंदर, ठीक है, जब भी आपके सामने ये रीडिंग आ रही है, आप 8 दिन के अंदर आप अपने पार्टनर से बात करेंगी, ज़रूर बात करेंगी और उसको एक टाइमलाइन भी दीजिए सो दैट थोड़ा सा सिचुएशन तो बैलेंस हो। कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप को बचाने के लिए जो एफर्ट्स लगा नहीं रहे हैं वो एफर्ट्स वो अब लगाएं। सो आप अपने पार्टनर को एक टाइमलाइन दीजिए और जो भी है आपको इस रिलेशनशिप का क्लोजर मिल जाएगा, वेदर ये आपके साथ कंटिन्यू होने वाला है या नहीं होने वाला है। बट मुझे लगता है कि चीज़ें एंड होने वाली हैं। मुझे लगता है कि एंड होना और एक न्यू बिगिनिंग होना वही आपके लिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए, देखिए कितना बैलेंसिंग कार्ड सी। सो चीज़ें बैलेंस होंगी आप दोनों की। आप लाइक आप दोनों की नहीं, सॉरी, ठीक है, आप अगर एक स्टैंड लेती हो इस रिलेशनशिप से
कि अब तो मुझे चाहिए, मतलब मुझे क्लैरिटी चाहिए। आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको इमोशनल जो आप सोच रहे हो उस इमोशनल माइंडसेट से आपको थोड़ा सा अलग होना पड़ेगा और आपको एक डिसीजन, एक स्टैंड लेना पड़ेगा। ऐसा भी मत सोचो कि बस यही मुझे प्यार करता है और मुझे इसके अलावा कोई नहीं मिल सकता और इतना अच्छा, मतलब मैं इससे ज़्यादा प्यार किसी से नहीं कर सकती। ऐसा नहीं होता है। जब हम लाइफ में ऐसा सोच लेते हैं ना, तभी हमको कोई ना कोई प्यार करने वाला मिलता है। तो इस सोच से, इस माइंडसेट से बाहर आओ, क्योंकि आप अगर इसको, क्योंकि ये वैसे भी चीज़ें ना एंड ही होंगी, एंड आप इसको बस खींच रही हो। ठीक है, आपको भी पता है बहुत टाइम से कि ये वर्क नहीं कर रहा है रिलेशनशिप, और मैं खुश नहीं हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ कहीं ना कहीं, मुझे एंजाइटी हो रही है, मेरी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ रहा है अब इस चीज़ से। आपको पता है ये बात, स्टिल आप गिव अप नहीं कर पा रही हो। बट आप एक स्टैंड लोगी, डेफिनेटली आप बात करोगी, कम्युनिकेट करोगी आप, एंड ये चीज़ें एंड होंगी डेफिनेटली। ये एंड होगा। सो सॉरी बट नो सॉरी, क्योंकि एंड होने के बाद चीज़ें बैलेंस हो रही है ना। तो मैं तो वो पॉजिटिव चीज़ देखूंगी कि अगर आप आगे बढ़ती हो, या अगर आप एक क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, एक अपना स्टैंड लेती हो कि ये मेरा स्टैंड है और मुझे मूव ऑन करना है, मुझे मूव ऑन करना है इससे, इस रिलेशनशिप से मुझे आगे बढ़ना ही है। अब मैं और ज़्यादा ऐसे पिंजड़े में नहीं रह सकती हूँ। ठीक है, तो जब आप ये सोच लोगी ना, आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। आपका जो ये डाइसीनेस है ना, जो ये कंफ्यूज हो, ये मैं स्टैंड लूँ नहीं लूँ, ये चीज़ें करो, आपका फाइनेंस भी अच्छा होगा, आप खुश भी दिख रही हो। सी कितनी खुश है ये लड़की। ठीक है, तो खड़े हो यार अपने लिए। आप लोग क्यों एक ट्रैप में रहना, क्यों एक स्टक एनर्जी में रहना, क्यों एक पिंजड़े के अंदर रहना, क्यों एक ऐसे रिलेशनशिप में रहना जहाँ पर आपको इक्वल प्यार नहीं मिल रहा है। आप सिर्फ एफर्ट्स लगा रही हो, सामने वाला एफर्ट्स नहीं लगा रहा है। सो आई होप ये रीडिंग जिसको भी चाहिए उस तक पहुंचे, एंड ये हेल्पफुल रहे आपके लिए, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी कि गाइडेंस क्या है, स्पिरिट गाइड्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। लेट्स सी। इल्यूजन में मत रहो। ठीक है, बी अवेयर ऑफ लव्स इल्यूजन्स, सी द रियलिटी। ठीक है, क्लियर रियलिटी आपको दिख रही है, और कहीं ना कहीं बहुत सारे सीक्रेट्स भी हैं जो आपको नहीं पता है, बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो आपको नहीं पता है। समथिंग इज हिडन फ्रॉम यू। तो आप अगर एक अकेला टाइम बिताती हो और सारी चीज़ों को एनालाइज करती हो और सोचती हो, तो कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपके सामने आएगा, और जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो पूरे होंगे। ऐसा नहीं है कि यही पर्सन है, कोई तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा आने वाला है। तो मुझे बताइएगा कि आपने अपने इस टॉक्सिक रिलेशनशिप के लिए क्या स्टैंड लिया है, एंड उसका क्या फ्यूचर हुआ है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आती है, दिस रीडिंग इज फॉर यू ओनली, दिस इज फॉर यू। एंड अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम करिए, और मुझे बताइए कि क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में।